सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह। भाई चंदन कुमार आप सभी लोग अपने चंदन मसीह यूट्यूब चैनल में सत्य कौन है चंदन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि देखिए, अगर इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ और इतने बड़े बड़े जानवर अगर कहीं पाए जाते हैं तो सोचिए आप कहाँ पाए जा सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पाए जा सकते हैं तो अगर इतने बड़े बड़े जो है जानवर तो वो सिर्फ एक अमेज़न जंगल में ही पाए जा सकते हैं और कहीं नहीं। दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं कि जहाँ पर इतने बड़े बड़े जानवर और तरह तरह के अजीब अजीब तरह के। देखिए, अगर सबसे बड़ा जंगल दुनिया का है तो वो अमेज़न जंगल है। बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से साइंटिस्ट लोग इसको खोजने और जांचने की तकलीफ की है बहुत सी, लेकिन अभी तक पूरी जांच नहीं कर पाए हैं। ये समझ लीजिए कि अगर इस पेड़ को देखा जाए, पेड़ देखिए और इस जगह को देखिए, इस जगह पे जो है आप एक जंगल, ये जंगल समझ लीजिए एक रहस्यमय, बहुत बड़ी रहस्यमय है। और यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे वृक्ष और अजीब तरह के जानवर पाए जाते हैं और रहस्य से भरा हुआ है। यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, नहरें भी हैं, तालाब भी हैं, रंग बिरंगी पंछियाँ भी हैं। अगर आप देखेंगे तो इनको देखिए और ये कह सकते हैं आपके मन में एक खुशी होगी। और नेचर को देखने से माइंड में, हम लोगों के अंदर, हृदय में, दिल में जो है अमेज़न जंगल को देखने से हम लोगों के दिमाग में एक अच्छी मोटिवेशन, जीने की एक नई उम्मीद आती है, जिससे कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि कुछ भी कर लो, वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे इस जानवर को देखिए, यार देख सकते हैं कितने अजीब और गरीब तरह के यह जानवर है, जो कि हम सभी लोग यहाँ समझ सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, ये जानवर जो है, एक वैज्ञानिक गए थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। और देखिए यहाँ पे एक तालाब, झरने के बाद में एक नाव धीरे धीरे चलता है और ये कहता है कि सभी लोगों को, ये देख रहे हैं पेड़ भी ऐसे ऐसे वृक्ष हैं यहाँ पे कि समझ लीजिए कि माथा चकरा जाता है माइंड। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन ये जो है कुछ हद तक पहुंचे, कुछ हद तक अभी नहीं पहुंच पाए। और ये समझ लीजिए कि यह जंगल इतना बड़ा है, इतना बड़ा यह जंगल है कि जिससे कि ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की ऑक्सीजन 90% इसी जंगल से जाता है। और जो कि हम लोगों का यहाँ कर्तव्य भी है कि पेड़ों को लगाइए और इसी तरीके से एक अच्छा जंगल तैयार करें। इसकी ब्यूटीफुल, आप शॉर्ट हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे इसकी ब्यूटीफुल, इसकी सुंदरता, इस जंगल की सुंदरता को आप देखिए, देखते रह जाएंगे। बात तो यह है, यहाँ तक कि सिर्फ यह सुंदरता ही नहीं, मैं सभी मसीह भाई बहनों को यह कहना चाहूँगा कि अगर जब भी आपका माइंड फ्रस्ट्रेशन हो, टेंशन हो और दिमाग में उलझने हो, तो नेचर को देखा कीजिए। नेचर हम लोगों को एक जीने की सीख देती है, जो कि ईश्वर ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, ताकि हम लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी जो है जीने की उम्मीद जागे। और इस देखिए जो है जंगल में नेचर बूंदी, और जब नदियों में बूंदी बूंदी गिरते हैं कितना सुंदर लगता है और कितना अच्छा लगता है। जिससे कि आप इस देखिए, इस जगह को देखिए आप 70 to 100 इस जगह को देखिए, यहाँ पे पानी उबल रहा है, देख रहे हैं, इस यहाँ पानी उबल रहे हैं। अब पृथ्वी पर ये यहाँ इतना बड़ा जंगल है, यहाँ इतना बड़ा जंगल है कि देखिए कि बड़े बड़े जड़ी बूटियाँ, दवाइयों के यहाँ से मिलती है। बहुत से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, झरनों के पीछे घूमते हैं, टहलते हैं
और यहाँ पे देखिए एक वैज्ञानिक आया था, एक बड़ा सा जानवर देखा जो आधे मनुष्य में था और आधे बंदर की तरह दिख रहा था। हाँ, मरिकोस्की। तो ये समझ लीजिए कि वह वैज्ञानिक को अचंभा हो गए कि यह जानवर है या इंसान है, आधा इंसान आधा बंदर है। तो क्या कहना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे एक बंदूक तानकर उसको मारना चाहा बंदर, लेकिन क्या हुआ कि दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है उसके पीछे, लेकिन पा नहीं पा रहा। अब इसके पीछे यह समझ लीजिए कि क्या मारना उसको उचित नहीं। हाँ, यह बात को हम लोग किस हद तक जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से जानवर, छिपकलियाँ, मगरमच्छ, और पहले तो डायनासोर हुआ करते थे, अभी इस नहीं है, वो विलुप्त हो गए। ठीक, यहाँ पे छोटे से लेकर के बड़े तक बहुत से तरीके के जानवर मिलते हैं और हम सभी लोगों को यह सोचना चाहिए, यह फर्क है। तरह तरह के हजारों प्रकार के प्रजाति की तरह यहाँ पे सांप भी पाए जाते हैं। बहुत से वैज्ञानिक इन सांपों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। देखिए कुछ प्रजाति हैं जो जैसे किंग कोबरा हो गया, बहुत जहरीले सांप होते हैं। हाँ, किंग कोबरा और एक ब्लैक कोबरा होता है। और ये देखिए एनाकोंडा, ये इतना बड़ा सर्प था, 42 फीट का था यह, जो कि इस समय तो नहीं है, लेकिन 42 फीट का भी सांप, इसका नाम एनाकोंडा दिया गया था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जो कि यह फिल्म चली भी थी, सुपर हिट हुई थी। यह 42 फीट का जो है अजगर है, सांप है, ठीक है, इस तरह की प्रजाति है, जो कि यह समझ लीजिए कि इंसानों को खड़े ले सकता है। आप देख सकते हैं इस एनाकोंडा सांप को। यह प्रजाति जो कि मनुष्यों के अपेक्षा बहुत बड़ा होता था। 42 फीट का मतलब समझते हैं आप लोग? या समझ लीजिए कि उसमें अगर 5, 8, 40, 8 मनुष्य, लगभग 7 मनुष्य के बराबर उसके अंडर जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे माटा, जो कि छोटे छोटे चींटी, लाल चींटी बोलते हैं इनको, माटा गांव में बहुत लोग बोलते हैं। और छोटे चींटियाँ, ब्लैक चींटियाँ होती हैं, तरह तरह के हैं। इसके बाद ये हम देखना चाहेंगे कि बुलेट आंटी इसको बोलते हैं। और ये इसको क्या कहते हैं कि छोटे छोटी प्रजाति जो कि होते हैं, अगर ये हमारे कान में, आँख में, नाक में चले जाएं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत दिक्कतें क्रिएट करते हैं। लेकिन हम लोगों को यह समझना पड़ेगा और जब भी सूतना चाहिए तो सावधानी रखें। कोई छोटा हो या बड़ा जानवर हो, उससे हमको सावधानी बरतना है। अगर मान लीजिए कान में चला गया, गलती से भी चला गया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट अच्छे से, माइंड को वो पागल बना सकते हैं। और इतनी बड़ी मकड़ी है जो 6 फीट की मकड़ियाँ होती हैं। और जो है यहाँ के आसपास में बहुत से जंगली लोग रहते हैं, जो कि आदिवासी लोगों की कैटेगरी में आते हैं। और ये सभी लोग यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से डर गए। यह एक मकड़ी देखिए, यहाँ पे एक मकड़ी है, इसके ऊपर भी फिल्म बनाई गई है। इतनी बड़ी मकड़ी है जो कि साइंटिस्ट लोग भी इसके ऊपर रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि यह मकड़ी जो है एक बहुत ही लंबे, अगर देखा जाए तो 25 फुट तक लगभग इतनी बड़ी मकड़ी भी यहाँ पे इस जंगल में होती थी। और इस जंगल में अगर जब अंधेरा होता है और उसमें रोशनी आती है तो आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एलियन आसपास में आए और उतर रहे हैं। जैसे इस जंगल की सुंदरता को देखेंगे आप तो मनमोहक हो जाएंगे। और अमेज़न जंगल जो है, यह समझ लीजिए कि बहुत अच्छा भी है, बहुत सुंदर भी है, बहुत डेंजरस भी है। यह अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों का भी नींद उड़ा दिया है। और नींद उड़ाने के बाद यह समझ लीजिए कि अब देखिए जैसे यह है एलियंस के, वो है एयरक्राफ्ट होता है, 20% ऑक्सीजन, ठीक। इसके बाद यह बोलते हैं और हम कहते हैं कि सभी लोग अच्छे
और सुंदर नेचर, जंगल हो या फॉरेस्ट हो या हिल या पहाड़ या वृक्ष, कुछ भी हो, जिसको ईश्वर ने बनाया, बहुत सुंदर बनाया हमारे लिए, उसको देखकर हम लोगों के अंदर अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह की। ऐसे ही अच्छे वीडियो को देखने के लिए और माइंड को अच्छे बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह। मिलते हैं अगले वीडियो में।